अब आपके शहर केकड़ी में आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की आधुनिक तकनीक से कार सर्विस व वॉशिंग सुविधा। श्री गणपति सर्विस सेंटर, जहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कार सर्विस, व्हील बैलेंसिंग, अंदर से पंचर व 5D अलाइनमेंट की सुविधा। बघेरा बाईपास चौराहा केकड़ी। संपर्क करें 9462376562 8949852650 9928931177। केकड़ी निकटवर्ती मीणों का नया गांव स्थित धार्मिक स्थान भगवान देवनारायण मंदिर पर शनिवार से 111 कुंडात्मक 9 दिवसीय श्री देवनारायण विष्णु महायज्ञ व श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ भरपूर श्रद्धा व आस्था के साथ प्रारंभ हुआ। इस मौके पर गांव में विशाल कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रचंड गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर शामिल हुई। कलश यात्रा शनिवार को सुबह 11 बजे गांव में स्थित शिव मंदिर से ढोल ढमाके व गाजे बाजे के साथ शुरू हुई। शोभा यात्रा में सबसे आगे भगवान देवनारायण का ध्वज चल रहा था, जिसके पीछे महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज के साथ बोलीदाता श्रद्धालु भागवत जी को सिरोधार्य करके चल रहे थे। इनके दाएं बाएं श्रद्धालु चंवर दुराते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में 100 से अधिक महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी, जिसका नजारा देखते ही बनता था। शोभा यात्रा में एक हाथी एवं 11 घोड़ियों पर बोलीदाता हाथ में धर्म ध्वज लेकर सवार थे। यज्ञ सम्राट शंकरदास बापू एक खुली कार में सवार थे। एक घोड़ा बग्घी में बोली के पुण्यार्जक अपने परिवार के साथ बैठे थे। शोभा यात्रा मार्ग पर ड्रोन के जरिए जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा के दौरान एक और जहां मशक वाले बाजे पर कच्ची घोड़ी डांस लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा, वहीं डीजे की दोनों पर थिरकती सफेद घोड़ियों ने उपस्थित महिला पुरुष श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। शोभा यात्रा पूरे गांव में भ्रमण के बाद भगवान देवनारायण मंदिर के दरबार में पहुंचकर संपन्न हुई, जहां यज्ञ सम्राट शंकरदास बापू एवं महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद यज्ञशाला में पंडित वेद प्रकाश गौतम के निर्देशन में सभी यजमानों ने हवन पूजन प्रारंभ करने से पहले सभी वैदिक क्रियाएं संपन्न की। भागवत कथा पंडाल में यजमानों ने भागवत भगवान सहित व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। बाद में व्यासपीठ पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज के मुखारविंद से विधिवत रूप से भागवत कथा प्रारंभ हुई। इस मौके पर ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य व नारायण चैतन्य सहित सुप्रसिद्ध गायक चंद्रमोहन ने भक्ति भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर होकर झूमने पर मजबूर कर दिया। आयोजन समिति के सचिव सरपंच रामप्रसाद मीणा ने बताया कि कथा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। विष्णु महायज्ञ एवं भागवत कथा के लिए केकड़ी व सावर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समिति की ओर से निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्री विष्णु महायज्ञ एवं भागवत कथा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी समिति की ओर से की गई है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 जून तक रोजाना रात को 8:15 बजे से 4 भुजा रामलीला मंडल नागौर की ओर से रामलीला का मंचन भी प्रारंभ किया गया है, जिसका देर रात तक ग्रामीण भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। विग्रह के रूप में भगवान का दर्शन अपने दो भागवत कथा के द्वारा और भगवान श्री कृष्ण का शब्दात्मक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन देवनारायण के रूप में हम यहाँ करेंगे। के बाद जो भगवान विष्णु का यज्ञ केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर अजमेर रोड केकड़ी कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा। हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध।
Monica Jangid. I read in class 8th. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी जिला स्पेशल टीम व सिटी थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की कुल 10 बाइक भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि 11 मार्च 2024 को मास्टर कॉलोनी निवासी कमल किशोर विजय ने सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत रात को वह बाइक पर अजमेर जयपुर बाईपास स्थित प्रेम मैरिज गार्डन गया था। उसने बाइक प्रेम मैरिज गार्डन के बाहर खड़ी कर दी और अंदर चला गया। कुछ समय बाद वापस आकर देखा तो बाइक गायब मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन चोरों का पता नहीं चला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी रामचंद्र सिंह व डीएसपी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन कर चोरों की तलाश शुरू की गई। इस दौरान पुलिस ने केकड़ी शहर सहित आसपास के 200 सीसीटीवी फुटेज चेक किए और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इस दौरान पुलिस को पता चला कि भट्टा कॉलोनी निवासी शाहरुख उर्फ पौवा पुत्र शौकत अली जाति हमाल मुसलमान की गतिविधियां इन दिनों संदिग्ध हैं। पुलिस ने शाहरुख को पकड़कर पूछताछ की तो उसने 10 बाइक चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। शाहरुख ने बताया कि वह नशे की तलब पूरी करने के लिए बाइक चोरी की घटनाएं कर रहा था। बाइक बेचने से मिले पैसे वह नशे और मौज मस्ती में उड़ा रहा था। पूछताछ के दौरान शाहरुख ने बताया कि कुल 9 मोटरसाइकिल उसके भट्टा कॉलोनी स्थित घर में रखी हुई है। एक मोटरसाइकिल उसने अपने साथी फारूक उर्फ कालू पुत्र मुश्ताक निवासी भट्टा कॉलोनी को बेच दी है। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घर में रखी 9 मोटरसाइकिल बरामद कर ली तथा फारूक उर्फ कालू को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से खरीदशुदा मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार शाहरुख पूर्व में भी अन्य मामलों में लिप्त रह चुका है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर बाइक चोरियों की अन्य वारदातों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बताया जाता है कि आरोपी ने केकड़ी जिले के विभिन्न थानों समेत अन्य थाना क्षेत्र में भी बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामले का खुलासा करने में सिटी थाना अधिकारी धोलाराम, एसआई मुन्नालाल विश्नोई, एसआई अयूब खान, जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल राजकिरण सिंह, केदार सिंह, रामराज सामरिया, सागर महेंद्र, सिटी थाना पुलिस के कांस्टेबल पंकज कुमार, राकेश कुमार व जीतराम एवं साइबर सेल के गजराज व शिवजी ने सराहनीय भूमिका निभाई है। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग स्थित अपनी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा व निर्माण किए जाने से नाराज केकड़ी की पूर्व पार्षद यशोदा चौधरी ने अपने पति भाजपा नेता ओम प्रकाश चौधरी के साथ शुक्रवार से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को विज्ञापन देकर पुलिस उपाधीक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया कि केकड़ी निवासी बालूराम जाट, महावीर जाट, प्रानेड़ा निवासी भेरूलाल जाट, सरसड़ी निवासी कानाराम जाट सहित अन्य ने उसके पट्टाशुदा भूखंड जो जयपुर भीलवाड़ा बाईपास ज्योतिबा पुलिस सर्किल के पास स्थित है, जिसके पास स्थित कृषि भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान एवं संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगर विकास निर्माण जयपुर के जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त राज्य मार्ग पर 200 फीट सड़क मार्गाधिकार निर्धारित किया गया है। प्रत्येक तरफ 100 मीटर मार्गाधिकार निर्धारित है, जिस पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कृषि भूमि के बिना रूपांतरण व मार्गाधिकार निर्धारित भूमि पर निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि भूखंड के विवाद को लेकर पूर्व में भी मारपीट की घटना हो चुकी है, जिसकी सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आमरण अनशन पर बैठे ओम प्रकाश चौधरी ने कहा कि बिना अनुमति व बिना भू रूपांतरण के निर्माण किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी राजनीतिक दबाव में आकर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। वहीं इस बारे में पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा का कहना है कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वे निराधार हैं। मामला नगर परिषद का है। नगर परिषद जो भी आदेश करेगी वो कार्रवाई पुलिस द्वारा करवाई जाएगी। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें
MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी भारत विकास परिषद शाखा श्री क्षेत्रीय सभा केकड़ी एवं श्री साई निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में 195 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। भारत विकास परिषद शाखा के सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि महापुरुष महाराणा प्रताप जयंती के पूर्व दिवस पर शनिवार को अजमेर रोड स्थित राजपूत समाज जगदम्बा छात्रावास में रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर की शुरुआत भारत माता एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रधान होनार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि मानव सेवार्थ के लिए रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है, जिससे कि मानव जीवन को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जीवन जीने के लिए रक्त का बहुत ही महत्व यह सभी को विदित है। आज रक्त की कमी की वजह से हजारों व्यक्ति असमय ही काल के ग्रास बन रहे हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी रक्त का कृत्रिम निर्माण करना संभव नहीं है। रक्त की जरूरत पड़ने पर यह केवल मनुष्य द्वारा ही डोनेट कर मरीज को रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। साई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक अरुण सिंगल ने बताया कि रक्तदाताओं ने इतनी भीषण गर्मी की भी परवाह न करते हुए काफी संख्या में रक्तदान करने के लिए शिविर स्थल पर पहुंचते रहे और उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। रक्तदान शिविर प्रभारी वासु कोरानी ने बताया कि शिविर में महिलाओं व बालिकाओं ने भी भाग लिया। अधिकांश बालिकाएं ऐसी थी जिन्होंने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। 25 रक्तदाता ऐसे थे जो किसी कारणवश रक्तदान करने में अयोग्य होने के कारण रक्तदान नहीं कर सके। रक्तदान शिविर में रक्त संग्रहण के लिए राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी, राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर एवं राजकीय महिला अस्पताल अजमेर की रक्त कोष संग्रहण इकाई ने रक्त संग्रहण किया। अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि 195 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस मौके पर रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही आयोजक संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा रक्तवीरों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में अध्यक्ष नरपत सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष राजपूत समाज, पीएमओ डॉक्टर नवीन जांगीड़, शंकर सिंह गौड़, अमर सिंह सोलंकी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, बहादुर सिंह सक्तावत, विक्रम सिंह राठौड़, चंद्रवीर सिंह चोसलार, रविंदर सिंह, शक्ति सिंह, नरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह राठौड़, घीसू सिंह, मनोहर सिंह, भारत विकास परिषद के कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, रामगोपाल वर्मा, रामनिवास जैन, राजेश लकोटिया, रवि मुनिया, राजेश विजय, निहालचंद मेड़तवाल, निहालचंद विजयवर्गीय, हीरालाल सामरिया, शिव कुमार बियाणी, आनंदी राम सोमाणी, डॉक्टर आशीष बाकलीवाल, विष्णु साहू, गोपाल व्यास, महिला मंडल सदस्य राधा माहेश्वरी, शांता माहेश्वरी, नीलम मंत्री, राधा विजय, अंजू विजय, सरोज नरुका, दिव्या जैन, सरोज साहू, रेखा मंत्री, मधुलिका दादिच सहित कई महिला पुरुष मौजूद रहे। मंच संचालन पूर्व सचिव रामधन प्रजापत ने किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जो मन से सच्ची भावना भाते हैं उनकी विशुद्धि बढ़ती है। भावनाएं हमेशा पूरी होती है पर याचनाएं नहीं। भावना में याचना नहीं होनी चाहिए। जो याचना करते हैं उनकी विशुद्धि चली जाती है। यह उद्गार दिगंबर जैन मुनि आदित्य सागर महाराज ने ग्रीष्मकालीन प्रवचन माला के दौरान शनिवार को देवगांव गेट स्थित दिगंबर जैन चैत्यालय भवन में प्रवचन करते हुए कहे। मुनि आदित्य सागर ने कहा कि जैन इतिहास के सूक्ष्म अन्वेषक व सुप्रसिद्ध लेखक पंडित जुगल किशोर जैन मुख्तार युगवीर द्वारा रचित मेरी भावना काव्य के सूक्तकों की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि व्यक्ति मेरी भावना काव्य को समझकर उसके अर्थों को सही रूप से जीवन में उतारे तो निश्चित तीर्थ कर प्रकृति का बंध होगा। भावना उसी से भानी चाहिए जिनमें उसे पूरे करने की क्षमता हो। अतः भावना पंच परमेष्टि के सामने ही भानी चाहिए और मस्तक भी केवल उन्हीं के सामने झुकाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है तो गुरु हमें भी जो भी मंत्र देते हैं वह हमारे जीवन को बदल देते हैं। पंच परमेष्टि की आराधना से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में एक बार जिन बिंब की स्थापना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब तक जिन बिंब रहेगा तब तक उसका छठा भाग पुण्य के रूप में हमें मिलता रहेगा।
उन्होंने कहा कि बांटने से चीजें बढ़ती है, मात्र संग्रह करने से चीजें एक दिन चली जाती है। मान लोगों का स्वभाव चीजें जोड़ने का नहीं, छोड़ने का होता है। उन्होंने पद्यात्मक शैली में कहा कि निकलता है हर दिन सूरज यह बताने के लिए कि उजाले बांटने से उजाले कम नहीं होते हैं। हमें सभी पर सदैव दया व मैत्री भाव रखना चाहिए, यही धर्म का मूल सिद्धांत है। तब सब भी हमसे मैत्री भाव रखेंगे। परिवार में सास बहू, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन सभी सदस्यों के बीच परस्पर मैत्री भाव होना चाहिए। जीवन स्वमेव सुख से बढ़ने लगेगा। हमारे मन में दीन दुखी जीवों के प्रति निस्वार्थ करुणा भाव विद्यमान रहना चाहिए। लेकिन जब भी किसी की मदद करें तो छिपा कर करें, छपा कर नहीं। अर्थात मदद का प्रचार न करें। दया कभी भी लाभ प्राप्त करने की भावना से न करें। उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में जो घबरा जाते हैं, बुरा वक्त उनके यहाँ वक्त ठहर जाता है, और जो मुस्कुराकर सह जाते हैं उनके यहाँ अच्छा वक्त वापस आकर ठहर जाता है। अच्छा वक्त आसानी से नहीं मिलता, सहन करने से ही बुरा वक्त टलता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो दूसरों को दोष दिया करता है, जबकि दोष स्वयं को देना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गर्मी के दिनों में लोग छाता तो लगाया करते हैं, लेकिन दोष सूरज को नहीं देते। व्यक्ति दूसरों को दोष देने की गलती कभी न करे। कामयाब होने के लिए अकेले ही मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया तो कामयाब होने के बाद साथ लगती है। धर्मसभा की शुरुआत में भागचंद, ज्ञानचंद, सुनील, बसंत, भावित व उमंग जैन परिवार धुंधरी वालों ने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया तथा श्री दिगंबर जैन महिला मंडल की ओर से श्रावकों ने मुनि संघ के पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। सभा का संचालन महावीर टोंगिया ने किया। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778।